अहम खबर बता दूं, बीजेपी नेता स्वप्न दास गुप्ता का बयान आया है। कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है। बंगाल में सबक लेकर बीजेपी फिर से खड़ी होगी। स्वप्न दास गुप्ता का बयान। फिर से सबक लेकर हम फिर से खड़े होंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप कद देखें भारतीय जनता पार्टी का, यह बात अलग है कि एंबिशन क्या, लक्ष्य क्या बनाया गया और पहुंचे कहां तक। इसको लेकर आप कह सकते हैं कि लक्ष्य बनाया गया था कि सत्तारूढ़ होंगे, लेकिन सत्तारूढ़ नहीं हुए। लेकिन अगर आप देखें तो न सिर्फ 2019 में बीजेपी ने खुद को साबित किया, बल्कि विधानसभा चुनावों में भी यह साबित कर दिया कि पहले से ज्यादा उनके पास वोट बैंक है और पहले से ज्यादा सीटें हैं। बहरहाल, इसको लेकर अब मैं एक बार इधर जाना चाहता हूं शंभू जी के पास। शंभू जी, अब ये एक बात आप समझाइए, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक आदमी जब फैसला करता है कि उसको अपनी पार्टी में नहीं रहना है, जैसे जितेंद्र तिवारी, वो निकल रहे थे, बीजेपी की तरफ जा रहे थे, उनको बीच में रोक लिया गया। मतलब ये कहां तक गुरुत्वाकर्षण काम करता है, उसके बाद कहां से एस्केप वेलोसिटी जो है वो काम करना शुरू कर देती है। वो दूसरी पार्टी में व्यक्ति चला जाता है, फिर वो कब वापसी के बारे में सोचता है और कब फिर से उसका इस नई पार्टी का गुरुत्वाकर्षण छूटता है और एस्केप वेलोसिटी मिलती है और वापसी होती है। कैसे होता है सर? देखिए दिनेश जी, राजनीति तो बड़े उचित तरीके से काम करती है। ममता जी भी और नरेंद्र मोदी जी भी, दोनों तरफ की सरकारें जो हैं अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। मुकुल राय की कारण ही शायद बीजेपी जो नारद घोटाला था उसको बहुत सख्ती से नहीं जांच कर पा रही थी। मुकुल राय के कारण अब बीजेपी को ये ताकत मिलेगी कि जांच करे। दूसरी तरफ टीएमसी जो है, कहा जाएगा कि पहले जो लोग देखे गए, स्टिंग में देखे गए, अचानक वो पाक साफ हो गए और अब जब फिर से छोड़कर आए हैं तो उनके ऊपर जांच हो रही है। मतलब प्यूरिफिकेशन एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहकर हो सकता है, वरना फिर से पापी हो जाता है आदमी। टीएमसी का भी यही है। टीएमसी में भी अब मुकुल राय टीएमसी में आए, उनको क्योंकि स्टेट को जानते हैं कि स्टेट भी क्या क्या कर सकता है, तो बहुत सारे घोटाले जो है वो जो अब बीजेपी के एमएलए हैं उन पर भी तो हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी पर भी थोड़ी जांच टीएमसी कराएगी और वैसे भी ममता बनर्जी को सबसे खुन्नस मुकुल राय की बजाय, जो मुकुल राय सबसे पहले गए थे, उनकी बजाय शुभेंदु अधिकारी से होगी, क्योंकि उन्होंने उनको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, उनका गढ़ छीन लिया, एक तरह से हरा दिया। आज अगर ममता को कहीं सबसार होना पड़ रहा तो शुभेंदु अधिकारी कारण, तो शुभेंदु अधिकारी तो जहां है वहां रहेंगे, कह रहे हैं कि ये सत्ता का ही चरित्र है। अब बीजेपी और कांग्रेस उसमें टीएमसी दोनों में बढ़ाएगी। बीजेपी इस घोटाले पे, नारद घोटाले पे जांच कर बढ़ाएगी, टीएमसी उसका बचाव करेगी। तो देखना है कि आने वाले दिनों में कौन कितने लोग उछल के बीजेपी से इधर आ जाएं या इधर के टीएमसी के लोग उधर चले जाएं। दोनों चीजें हो सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जो हुआ है बस यही सत्य है, अभी और भी कुछ हो सकता है। तो कहना चाहिए एक तरह से खेला। ये जो दूसरी बात आप कह रहे हैं शंभूनाथ जी कि तृणमूल के भी लोग इधर आ सकते हैं, ये संभव है? बादल देवनाथ ये भी चल रहा है क्या? नहीं, शंभू जी को पता नहीं है, अभी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको आज का डेट लिख लीजिए दिनेश जी, 2024 में ना ममता बनर्जी पीएम बन जाए। मैं ऐसे ही अभी कह रहा हूं, 2024 में ममता बनर्जी ना पीएम बन जाए। आज का दिन, आज का समय, तारीख सब लिख लीजिए दिनेश जी। और 2024 में ठीक काउंट के दिन मैं आपसे मिलूंगा 2024 में। दूसरा जो बात है, मैं जो कहना चाहता हूँ भाजपा को, ये संघ परिवार भाजपा में, मेरा जन्म तो संघ परिवार में हुआ था, लेकिन 11 साल छोड़ दिया। ये लोग मुझे भी कत्ल करने के लिए कोशिश किया, मार देने का कोशिश किया था 2008 में। और दूसरा 2 साल में, जो 2 साल के अंदर जो पार्टी में ज्वाइन किया, 2 साल के उसके एक 2 दिन में उसको विधानसभा का टिकट दे दिया, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना दिया। अभी अनुपम हजरा कह रहा है वो पार्टी में लोभी के कारण पार्टी छोड़ सकता है, अनुपम हजरा जिसको ऑल इंडिया सचिव बनाया। इसीलिए मैं पहले डिबेट शुरू से पहले दिन से मैंने कह दिया, अमित शाह जी को पॉलिटिक्स पता नहीं है, पॉलिटिक्स क्या होता है। किसी का पीछे घूमने से दो चीजें मुझे दिखाई दे रही है बादल देवनाथ जी। आज आपने खुलकर ये स्वीकारा, न सिर्फ आपने ये खुलकर स्वीकारा कि मैं पॉलिटिकल रैली में जहां ममता जी मौजूद होती हैं वहां जाता हूं और मैं बाकायदा तृणमूल कांग्रेस का नेता हूं। हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करते थे राजनीतिक विश्लेषक जिनका रुझान है तृणमूल कांग्रेस की तरफ। आज आपने न सिर्फ वो साफ कर दिया, बल्कि आपने ये भी बता दिया कि आप एस्ट्रोलॉजी करने लगे हैं। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक को तो ये पता है कि सियासत में 1 महीने का टाइम बहुत होता है। आप अभी बहुत आगे की भविष्यवाणी करने लगे हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप सितारों को भी पढ़ने लगे हैं, एस्ट्रोलॉजी करने लगे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।